आप सभी का स्वागत है एक नई सुबह, एक ऊर्जावान योग सत्र में। बैठ जाएंगे अपने अपने स्थान पर। एक बार गहरी सांस लेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ही। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों नमन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों नमन और आप सबके हृदय में बैठे हुए प्रभु को मेरा नमन। ये आंखें खोलेंगे और अपने स्थान पे खड़े होंगे। शुरू करेंगे आज का योगाभ्यास। पैर पास पास, दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए हथेली आसमान की ओर और खींचेंगे इसको ऊपर। ताड़ासन पूरी पीठ के लिए, कंधों के लिए, पंजों के लिए, पूरी बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा आसन ताड़ासन। नॉर्मल ब्रीदिंग में थोड़ी देर रुकते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। फिर एक बार सांस भरते हुए पूरा खिंचाव, कान से लगा देंगे हाथों को बिल्कुल और पंजों पे पूरा खड़े होंगे। थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, धीमे धीमे वापस। रात भर के सोए हुए शरीर को इसको फिर से एक फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए, जो अकड़ गया है शरीर को सीधा करने के लिए, ठीक करने के लिए ये ताड़ासन, साथ साथ पेट को भी, उसमें जो कब्ज है या कोई दिक्कतें हैं उनको ठीक करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। अब इसी तरीके से हाथ ऊपर ले जाएंगे, पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस और साइड से धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए टर्न करेंगे अपने आप को जितना आराम से हो सके कमर से। फिर ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी ओर। ये हमारी कमर को लचीला बना रहा है, साथ साथ हमारे स्टमक को भी क्लियर करने में बहुत हेल्प करता है। वापस तीसरा जो हम करने जा रहे हैं तिर्यक ताड़ासन, सामने हाथ और सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे। एक हाथ कंधे पे, दूसरा कमर पे और पूरा ट्विस्ट करेंगे। हमारी कमर के लिए, गर्दन के लिए, कंधों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम, बहुत आराम मिलता है इसको करने से। सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ पूरा ट्विस्ट करेंगे। अपनी बॉडी को पीछे देखेंगे। एक आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए कमर में। आपको पेट को साफ करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये। स्टमक एलिमेंट्स के लिए तीनों आसन बहुत ही अच्छे हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और ये कटी चक्रासन, ये आपके पेट को साफ रखने में बहुत ही हेल्प करते हैं। साथ साथ आपकी कमर को और गर्दन को, कंधों को लचीला ही बनाते हैं। तो इसको करना चाहिए। आप पेट को घुमाएंगे, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ से। इसको एक व्यायाम देंगे। कमर को, जो साइड में मसल्स हैं कमर की, उसको एक व्यायाम देंगे। अब ध्यान रखेंगे, हर्निया वाले पीछे नहीं जाएंगे और कमर दर्द वाले आगे नहीं झुकेंगे। इसको ध्यान रखते हुए दोनों पैरों में शोल्डर लेवल डिस्टेंस, हाथ पीछे, अपनी कमर पे, कोहनियां पीछे खींची हुई, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे करके अपने शरीर को बैलेंस करते हुए नीचे ऊपर तक
जाएंगे, ऊपर देखेंगे आसमान की ओर, रुकते हैं थोड़ी देर नॉर्मल ब्रीदिंग में, फिर वापस आते हैं, फिर एक बार सांस छोड़ते हुए पीछे जाएंगे, वापस, फिर एक बार और, वापस पूरी कमर के लिए, पूरी बैकबोन के लिए बहुत ही अच्छा अर्ध चक्रासन। अब घुटनों के लिए दोनों को मिला लेंगे और घुटनों के लिए इसको घुमाएंगे, पहले एक तरफ से क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और अपने एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करेंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे, पंजों पे खड़े होंगे, हील पे खड़े होंगे। अब आउटर एंड ऑफ द फीट पे उठा के रखेंगे, यहाँ पे भी एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिवेट करेंगे। ये पंजे के लिए भी अच्छा है, एक्यूप्रेशर पॉइंट भी एक्टिवेट होंगे। और इनर लाइन ऑफ द फीट पे रखेंगे पैरों को इस तरीके से उठा करके। ये सब बहुत ही छोटे छोटे व्यायाम, बहुत ही फायदेमंद। और बैकवर्ड वॉकिंग घुटने वालों के लिए, कमर वालों के लिए दिक्कत है जिनकी, बहुत ही आरामदेह। उठा के पैरों को रखना और लेफ्ट राइट करते हुए चलना, बहुत ही फायदेमंद। आराम आराम से जितना भी जैसे हो सके रिलैक्स। चलिए करेंगे योगिक जॉगिंग। शुरुआत करेंगे धीमे से फिर तेज। जिनकी जो कैपेसिटी, अपनी कैपेसिटी का ध्यान रखेंगे, कमर का, जिनको पंजों में दर्द है, वो ज़्यादा तेज जंप नहीं करेंगे। कोई भी एक्सरसाइज अपनी क्षमता को ध्यान रखते हुए करेंगे। शुरुआत करते हैं। अपने पीछे हील जो हैं हमारे हिप पे लगें। रिलैक्स। अब इसी तरीके से हमारे मुट्ठी बांध करके हाथ भी ऊपर जाएंगे और घुटने भी ऊपर जाएंगे और इस तरह से ही हील से हिप्स लगेंगे। शुरू करते हैं धीमे से और फिर इसी को तेजी से। रिलैक्स। अब हमें अपने घुटनों को ऊपर तक लाना है, मगर शरीर को आगे नहीं झुकाना है। केवल इस तरीके से घुटनों को घुटनों पर ला सकते हैं, गहरी गहरी सांसों के संग। रिलैक्स। अब पैरों में गैप। अच्छा, घुटनों के लिए एक और करेंगे हम व्यायाम। खड़े खड़े उत्कट आसन। इसको धीरे धीरे करके कमर को नीचे ले जाएंगे, चेयर पे जैसे बैठते हैं वापस, फिर नीचे सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे वापस। इसको थोड़ा सा मूवमेंट के संग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। ये जो घुटने के जोड़ हैं इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, इनको ऑयलिंग मिलेगी।
हाथ सामने। अब हम साइड पे जाएंगे इस तरीके से, हाथ छोड़ते हुए हाथ सामने रहेंगे, चेहरा सामने रहेगा। फिर सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर ऊपर, फिर 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 दूसरी तरफ। अब राइट पैर को आगे करेंगे, लेफ्ट पैर को पीछे, राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, पीछे पैर सीधा रहेगा, कोहनी और कंधे पीछे खींचे हुए, सांस भरते हुए ऊपर देखेंगे, कंधों को पीछे खींचेंगे। दूसरी तरफ से रुकते हैं थोड़ी देर, तब इसका बेनिफिट हमें ज्यादा मिलेगा। फिर दूसरी तरफ बैलेंस करते हुए अपने शरीर को जितना खिंचाव हम दे सकते हैं देंगे। फिर दूसरी तरफ अब पैरों में थोड़ा गैप बना रहेगा और हाथ सामने, सांस लेते हुए दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। कमर को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए बहुत ही अच्छा और कंधों को आराम देने के लिए, हाथों के लिए बहुत ही अच्छा ये व्यायाम। अब पैरों में गैप, ज्यादा डिस्टेंस रखेंगे और लेफ्ट हैंड को कान में लगा करके राइट हैंड को धीरे धीरे करते हुए साइड से टर्न करेंगे, आगे नहीं झुकेंगे, ध्यान रखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ, फिर दूसरी तरफ। अब इस तरह पैरों में गैप रहेगा, हाथ कंधों के सामने साइड में, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हाथ को से दूसरे पैर को टच करेंगे, बिना घुटना मुड़े हुए, और दूसरे हाथ को देखेंगे। 1 2, सांस छोड़ते हुए नीचे, 3, सांस लेते हुए ऊपर, 4 5 6 7 8। अब करेंगे पीठी, पहले धीमे फिर तेज। उससे पहले हम करेंगे पादहस्तासन। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। 1 2, घुटने नहीं मुड़ेंगे, रुकेंगे थोड़ी देर। 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए पीटी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। तेज करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 और क्लैपिंग। धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे, नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे। चलिए अब करेंगे सूर्य नमस्कार। चलो दोनों एड़ी पंजे मिले हुए, प्रणामासन, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस लेते हुए हाथ ऊपर ले जाएंगे, ऊर्ध्वश्वासन। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। सांस लेते हुए दक्षिण संचालनासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन, नॉर्मल ब्रीदिंग। साष्टांगासन। सांस भरते हुए भुजंगासन। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस लेते हुए वामस्व संचालनासन। सांस छोड़ते हुए पादहस्तासन। सांस भरते हुए ऊर्ध्वश्वासन और नॉर्मल ब्रीदिंग में प्रणामासन। इसी को तेजी से करेंगे 3 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लास्ट टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। बैठेंगे अपने स्थान पे। बटरफ्लाई करते हैं थोड़ा सा, सांसें भी नॉर्मल हो जाएंगी। डायबिटीज और पेट के आसन एक साथ ही कराते हैं। लगभग दोनों की जरूरतें एक सी हैं। पेट से बहुत बड़ा संबंध है, इसलिए डायबिटीज पेट के जो भी आसन करेंगे वो दोनों ही चीजों में फायदा करेंगे। पेट स्वस्थ रहेगा तो वैसे भी कोई बीमारियां जल्दी पास में नहीं आएंगी। चलिए अब सबसे पहले करते हैं हम लोग पहले दंडासन में आते हैं और वज्रासन में अपने पैरों को पीछे लगाते हुए वज्रासन में बैठते हैं और मुट्ठी को बांधते हैं। अंगूठा अंदर रहेगा, अंगूठे की नोक जो होगी वो बाहर रहेगी और जैसे घड़ी पहनते हैं उस तरीके से देखेंगे अपने हाथों को और सांस छोड़ते हुए अपनी नाभि के पास में लगाएंगे और छोड़ते हुए आगे कर जाएंगे। जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग सिर को नीचे ले जाते हैं। बाकी लोग जो हैं जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग नीचे ले जाएंगे और सर्वाइकल जिनके है वो लोग सिर को ऊपर ही रखेंगे और एक धड़कन महसूस करेंगे अपने नाभि के आसपास में। इससे पता चल रहा है हमारा पैंक्रियास धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग रुकते हैं थोड़ी देर, फिर वापस आ जाते हैं।
फिर सांस छोड़ते हुए नीचे जाते हैं। धीरे धीरे अपना समय बढ़ाते हैं। उनकी हाई बीपी है वो ज्यादा देर ना रुके। 30 सेकंड तक हम इसको ले जाते हैं कम से कम, तो इसका सही में फायदा मिलना शुरू होने लगेगा। जल्दी से जितनी देर रोक सकते हैं आसानी से रोकेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग में। फिर वापस अब बायां हाथ नाभि पे, दायां हाथ उसके ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धंसाते हुए आगे जाएंगे। सांस बढ़ते हुए ऊपर, फिर दूसरी हथेली को रखेंगे नाभि पर और बाएं हथेली को उसके ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर धंसाते हुए आगे। वापस आप करेंगे हम शशकासन। शशकासन हमारे पेट के लिए, डायबिटीज के लिए और साथ साथ में जो हमारा हाई बीपी है, जो मेंटल प्रेशर है उसको कम करने में बहुत मदद कर देगा। सांस भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए पूरा नतमस्तक हो जाएंगे। पीछे से हिप से मेरे ही लगे रहेंगे। पूरा खिंचाव कर देंगे अपने हाथों का आगे। अपने घुटनों से अपने पेट पे दबाव महसूस करेंगे। सांस लेते हुए वापस, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। अब हम करेंगे वक्रासन। अपने राइट पैर को घुटनों से मोड़ लेंगे और राइट हैंड को पीछे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को राइट पैर के बाहर से निकालते हुए घुटने पे टच करेंगे और पीछे मुड़ेंगे। घूम के देखेंगे पीछे से, सीधा रखेंगे अपनी बॉडी को और पीछे घूमेंगे और घुटने को थोड़ा अंदर दबाएंगे। जो पैर उठा हुआ है हमारा उसको थोड़ा अंदर तक दबाएंगे, थोड़ा प्रेशर देंगे पेट पे। सांस लेते ऊपर, फिर दूसरे पैर को, बाएं पैर को मोड़ेंगे, दाहिने हाथ को बाएं पैर के बाहर से निकालते हुए बाएं पैर के दाएं पैर के घुटने को टच करेंगे और सीधा रखते हुए पीठ को, इसको अंदर की तरफ दबाते हुए पीछे तक देखेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग में वापस आ जाएंगे। अब करेंगे हम गौमुखासन। बाएं पैर को दाएं पैर के नीचे से निकालेंगे और दाहिने पैर को बाएं पैर के ऊपर रखेंगे। जो दाहिना हाथ है, जो घुटना उठा हुआ है, वह हाथ पीछे जाएगा और बाएं हाथ वो पीछे साइड से जाएगा और दोनों को पकड़ने की कोशिश और सामने देखेंगे। सीधा रखेंगे अपने सिर को, रुकेंगे थोड़ी देर, वापस। अब राइट पैर को लेफ्ट पैर के नीचे से निकालेंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर रखेंगे, लेफ्ट हैंड को ऊपर से ले जाएंगे और राइट हैंड को पीछे से ले जाएंगे और सामने देखेंगे। वापस। अब पीठ के बल लेटेंगे, और करेंगे सबसे पहले हम उत्तान पादासन। सांस भरते हुए पंजों को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री तक। पेट के लिए, गैस के लिए, नाभि के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन, उत्तान पादासन।
अपना सिर नीचे रहेगा, हाथ नीचे रहेंगे, केवल पैरों को उठाना, दोनों पंजों को एक साथ 30 डिग्री तक। जो खिंचाव आ रहा है पेट को, उसको महसूस करेंगे। रुकते हैं 30 सेकंड तक, फिर वापस, फिर एक बार सांस भरेंगे, ये हर्निया वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, पेट के लिए तो अच्छा है ही। अब करेंगे हम नौका आसन। अभी हमने पैर को उठाया था, साथ में अपने हाथों को भी उठाएंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे और सिर को उठाएंगे, सांस भरते हुए उसी तरीके से। जितना हम लोग को कोशिश कर सकते हैं, अपने पैरों को सीधा रखते हुए, हाथों को सीधा रखते हुए, सामने निगाह अपने पंजे के नाखून पे, धीमे धीमे वापस, फिर एक बार सांस भरते हुए, वापस। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को जो लोग कर सकते हैं, जिसके कमर में दर्द नहीं है वो दोनों पैरों से करेंगे, कमर में दर्द है वो एक पैर से, घुटनों को मोड़ते हुए, सांस को छोड़ते हुए, और इनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग अपना सिर आगे ले आएंगे, दबाएंगे पेट को अच्छी तरीके से, सांस थोड़ी खाली, पवन मुक्त, गैस के लिए सबसे अच्छा ये आसन। फिर एक बार सांस भरते हुए, वापस, और थोड़ी कमर की मालिश करेंगे, आगे पीछे, और साइड में। रिलैक्स। हाथ पैर बिल्कुल ढीले, और पैरों को पूरा, दोनों पैरों में गैप, हथेली आसमान की ओर, चेहरा बाएं या दाएं गिरा हुआ या सीधा। 3-4 गहरी गहरी सांसें लेंगे पहले, फिर सांसें जैसे चल रही हैं उनको चलने देंगे, ऑब्जर्व करेंगे अपने पूरे शरीर को मन की आंखों से। नीचे पैर की उंगलियों से शुरुआत करेंगे, उनको देखेंगे, महसूस करेंगे उनकी जो कोई भी खिंचाव तनाव आया है उन उंगलियों में, वो सब ठीक हो रहा है। हमारे पंजे रिलैक्स हो रहे हैं, हमारी हील ये ठीक हो रही है, स्वस्थ हो रही है, कोई भी इसमें दर्द नहीं है। अपनी पिंडलियों को देखेंगे, इनमें भी जो खिंचाव तनाव आया था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अपने घुटनों को देखेंगे, इसमें जो भी दर्द है, तकलीफ है, वो धीरे धीरे कम हो रही है।
अपनी थाइस को देखेंगे, कंधाओं को देखेंगे, जो इसमें खिंचाव तनाव आया है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अपनी कमर को देखेंगे, इसमें बहुत जोर लगा है लेकिन ये भी धीरे धीरे शांत हो रही है। अपनी रीढ़ की हड्डी को देखेंगे, ये भी जो खिंचाव तनाव में आया था ये भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अपनी गर्दन को देखेंगे, ये भी धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है, इसकी थकान धीरे धीरे मिटती जा रही है। अपने चेहरे को देखेंगे, अपने माथे को देखेंगे, सब शांत होते जा रहे हैं। अपने कंधों को देखेंगे, इसमें भी अब कोई थकान नहीं है। अपनी कोहनियों को देखेंगे, ये भी बिल्कुल शांत हो गई है। अपने आगे के हाथ को देखेंगे, ये भी तनाव मुक्त हो गए। अपने हाथ की हथेलियों को देखेंगे, इनमें भी कोई दबाव नहीं है। अपने हाथ की उंगलियों को देखेंगे, ये भी इनको भी पूरा आराम मिल गया है। पूरा शरीर हमारा शांत हो गया है, तनाव मुक्त हो गया है। थकान से मुक्त हो गया है। आप फिर से अपनी पैरों की उंगलियों को देखेंगे, इसमें नई ऊर्जा भर रही है। पैर के पंजे फिर से ताकतवर बन रहे हैं। हमारी हील स्वस्थ हो गई हैं। हमारी पिंडलियाँ हर तरह का तनाव लेने के लिए तैयार हो गई हैं। हमारे घुटने सक्षम होते जा रहे हैं। हमारी थाई मजबूत होती जा रही हैं। हमारी कमर बहुत ही अच्छी तनाव मुक्त हो गई है। हमारी पीठ सुदृढ़ होती जा रही है। हमारी गर्दन बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गई है। चेहरा तनाव मुक्त हो गया है। कंधे बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो गए हैं। कोहनियों में कोई तकलीफ नहीं है। हमारे हाथ ऊर्जा से भर गए हैं। पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया है। धीरे से बाईं करवट लेंगे, बाईं तरफ रुकेंगे, थोड़ी देर टेका लगाएंगे और फिर दाएं हाथ का सहारा लेते हुए आंखें बंद करके अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। और हाथों की हथेलियां ऊपर ले जाके रगड़ करके गरम करके अपनी आंखों में लगाएंगे, अपने चेहरे में लगाएंगे। महसूस करेंगे सारी थकान हमने मिटा दी है। हम पूरी तरह से ऊर्जावान हो गए हैं। और हम करेंगे प्राणायाम, जो कि सबसे ज़रूरी है। अगर हम व्यायाम नहीं भी कर पाए तो भी हमें प्राणायाम जरूर करना है। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, गहरी सांसें लेना और छोड़ना। जिनका हाई बीपी है, माइग्रेन है, हार्ट वीक है, वो लोग धीमे धीमे साउंडलेस ब्रीदिंग करेंगे। बाकी लोग तेजी से कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे, तेजी से करने में हमारे कंधे नॉर्मल तरीके से जितने उठ रहे हैं उतने ही उठाएंगे। उनको ज़्यादा हिलाएंगे नहीं। चेहरा सीधा रहेगा, चेहरे पे मुस्कान बनी रहेगी।
और तेजी से कैलोरीज बर्न करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम तेजी से करेंगे। कम से कम 5 मिनट को करते हैं तो हमारे फेफड़े स्वस्थ होने लग जाते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मजबूत होने लग जाता है, हमारी सांस संबंधी सारी तकलीफें दूर होने लग जाती हैं। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। ध्यान रखेंगे इसमें भी इसका कोई ऑपरेशन हुआ हो लास्ट 6 महीने में, पीरियड प्रेगनेंसी है या पेट में कोई अल्सर है, तकलीफ है, तो उसको नहीं करेंगे। हार्निया है तब भी नहीं करेंगे। अगर हाई बीपी है, माइग्रेन है, अस्थमा है, हार्ट वीक है, तो उसको धीमे धीमे करेंगे। तेज में 1 सेकंड में एक स्ट्रोक और धीमे में 1.5 से 2 सेकंड में एक स्ट्रोक। कमर गर्दन सीधी रखते हुए, चेहरा सामने, मुस्कान के संग, हाथों की मुद्रा लगी हुई, सांस को नाक से बाहर फेंकना और उसके संगी लोअर एब्डोमेन को और गुदा द्वार को, लैट्रिन पेशाब के रास्ते को ऊपर खींचना। पेट अपने आप अंदर बाहर होगा, सांस भी अपने आप अंदर आएगी। केवल हमारा ध्यान सांस बाहर फेंकने पर रहेगा। जब सांस फेंकेंगे तो चेहरा हमारा मुस्कान के संग रहेगा और कंधे नहीं हिलेंगे, शरीर का कोई भी पार्ट हिलेगा नहीं। केवल नाक से बाहर फेंकने पर सांस से ध्यान रखेंगे। पेट और डायबिटीज के लिए बहुत ही अच्छा ये प्राणायाम पूरे कंसंट्रेशन के संग 15 मिनट कम से कम जरूर करेंगे। थक जाएं तो 1-2 गहरी सांसें बीच में ले लें, फिर करें कपालभाति प्राणायाम। क्लास शुरू होने से पहले आधा घंटा अगर सभी लोग प्राणायाम पे थोड़ा समय दे दें तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि क्लास में इतना देर हो नहीं पाता है। तो ज़्यादा फ़ायदा लेने के लिए कम से कम आधा घंटा अपना और एक्स्ट्रा निकाल लें। 7:30 से बैठ जाएं, अपने प्राणायाम कंप्लीट कर लें। खास तौर से भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये 3 प्राणायाम जरूर कर ले पहले। हम भी रोज क्लास शुरू करने से पहले 7:30 से बैठ जाते हैं, अपने प्राणायाम वगैरह कर लेते हैं, तभी क्लास शुरू करते हैं। नहीं तो प्राणायाम पूरे नहीं होते हैं। जिनके पास समय की कमी है वो केवल इसी समय को कर लें, लेकिन समय दे सकते हैं तो अच्छी बात है। ध्यान रखेंगे, चाय पी के कोई भी प्राणायाम नहीं करना है। सुबह
थोड़ा सा नरम पानी 1-2 गिलास पीने के बाद फ्रेश होने के बाद सारे प्राणायाम करिए, सबसे अच्छा समय है। लेकिन अगर किसी को सुबह समय नहीं मिलता है तो शाम को कम से कम 5 घंटे के गैप के संग कपालभाति करेंगे। अपनी डाइट को जितना हल्का करेंगे, जितना लाइट करेंगे और उसमें घी तेल जितना कम करेंगे, नमक जितना कम करेंगे, साथ में ग्रीन वेजिटेबल्स को जितना बढ़ाएंगे उतना ही फायदा मिलेगा। शाम को अगर एक टाइम अगर हम मूंग की दाल की चिक्कल वाली खिचड़ी खाते हैं तो बहुत ही फायदेमंद है। पेट के रोगी जो हैं खास तौर से वो इसको अपना के देखें, हफ्ते भर में ही उनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लास्ट 30 स्ट्रोक्स मोर। कमर गर्दन को सीधा रखते हुए मुस्कान देते हुए जिनके गैस की प्रॉब्लम है वो लोग अपनी वायु मुद्रा लगाया करें। अपनी इंडेक्स फिंगर को, तर्जनी को अपने अंगूठे से दबा करके बाकी तीनों उंगलियां खोल के बैठा करें। और जिनको डायबिटीज़ की समस्या है वो लोग अपनी जो रिंग फिंगर है उसको दबाएंगे, अनामिका को दबाएंगे इस तरीके से, तो उनका मोटापा भी कम होगा और डायबिटीज़ भी कंट्रोल होगी। तो अपने हिसाब से जैसी ज़रूरत है वैसी मुद्रा लगा लें। चलिए रिलैक्स। अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। ये भी बहुत ज़रूरी है अपने पेट को सही रखने के लिए, अपने शुगर के लेवल कंट्रोल करने के लिए। सांस पहले भरेंगे, फिर सांस पूरी खाली कर लेंगे और सांस बाहर रखते हुए अपने गुदा द्वार को, एनस को ऊपर खींचेंगे और पेट को अंदर दबाएंगे। जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग गर्दन भी लॉक करेंगे। इस तरीके से तीनों बंद को लगाएंगे, मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। सांस भरते हैं, सांस पूरी खाली करके सांस को बाहर रख के लगाते हैं तीनों बंद। कोशिश करते हैं 30 सेकंड तक रोकने के लिए, लेकिन ध्यान रखेंगे हाई बीपी वाले या हार्ट जिनका वीक है वो लोग इसको ज़्यादा देर नहीं रोकेंगे। फिर एक बार एक बार ये जो 3 बार लगाते हैं उससे ना केवल जो है हमारी ये जो नाभि से नीचे की जो तकलीफ़ें हैं वो दूर होती हैं, गला भी स्वस्थ होता है हमारा
और जो शक्ति का जो हमारा लॉस होता है वो भी त्रिमल से वापस हो जाता है। अब इसके संग हम करेंगे अगली सार क्रिया। हाथों को इस तरह से रख लेंगे अपना, और सांस जैसे कहा था लेकर के पूरी छोड़ने के बाद पेट को अंदर बाहर करेंगे, सांस बाहर की बाहर रहेगी। रिलैक्स। अब हम करेंगे उज्जाई प्राणायाम। नाक से सांस भरेंगे, गले में घर्षण करते हुए, मुंह बंद करते हुए, खर्राटे की तरह सांस को पूरा अंदर भर लेंगे, गले को अंदर से कोड़ करके। और जब सांस पूरी भर जाएगी तो जिनके सर्वाइकल नहीं है वो लोग चिन को लॉक कर देंगे। और जब सांस छोड़ने का मन होगा तो राइट नॉस्ट्रिल बंद करके लेफ्ट से सांस को बाहर निकालेंगे। चलिए करेंगे। गले को पूरा खींच करके लॉक करते हैं ताकि यहाँ पे पूरा दबाव पड़े हमारे थायराइड ग्लैंड पे। रिलैक्स। थोड़ा पैरों को फैला देंगे। और पंजों को थोड़ा हिलाएंगे बाएं दाएं। पंजों को रिलैक्स करेंगे। फिर उंगलियों को आगे पीछे करेंगे, पंजों को आगे पीछे करेंगे और पंजों को घुमाएंगे तरीके से। और उंगलियों की मसाज करेंगे। पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद उंगलियों की मसाज बीपी को भी डाउन करता है। ये आपकी जितनी सॉफ्ट होती जाएंगी पिंडलियां उतने ही पेट हमारा स्वस्थ होता जाएगा। और जिसके पेट को स्वस्थ रखना है तो ये वज्रासन की आदत डाल लीजिए। चाहे कोई तकलीफ है
पेट से ही जुड़ी रहती है, इसलिए वज्रासन खाना खाने के बाद अपने हाथ डालें। धीरे धीरे करके कोई नीचे अपना पिलो लगा लें, कुछ भी करें, लेकिन हमें इस तरह से बैठना है। तो इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। खाना खाने के बाद अगर 5 मिनट भी हम बैठ लेंगे तो भी हमारा सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करेगा। चलिए अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। राइट नॉस्ट्रिल पे हम अपने अंगूठे को रखेंगे। धीमे धीमे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को लेंगे बिना आवाज करे हुए, धीमे धीमे। फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, सांस को धीमे धीमे करके राइट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। फिर राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से निकालेंगे। कोशिश करेंगे जितना समय हमने सांस लेने में लिया है, कम से कम उतना समय हमें सांस निकालने में देना है। अगर उस समय को हम 2 गुना कर सकें तो और अच्छी बात है। इसी चक्र को फिर करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को भरेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से भरेंगे, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़ेंगे धीमे धीमे बिना आवाज के। पाँच मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर भी करना चाहें, कोई नुकसान नहीं है। हमारा पूरा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको ये स्वस्थ करता है। तो हमारा जब सर्कुलेशन अच्छा होता है ब्लड का, तो हमारा बीपी अच्छा रहता है, हमारा हार्ट मजबूत रहता है, हमारा ब्रेन अच्छी तरह काम करता है। चलिए अब करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। एक उंगली माथे पे, इंडेक्स फिंगर को माथे पर रखेंगे, बाकी 3 उंगलियां आंखों के पास में। आंखों को हल्का सा दबाव देंगे, तेज नहीं दबाएंगे, और कानों के ढक्कन को बंद करते हुए 3 बार मधुर भंवरे की आवाज अंदर इंदर मुंह बंद करके भरेंगे सांस। आंखें बंद रहेंगी। 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण, उद्गीत प्राणायाम। गहरी सांस लेंगे और लंबा करेंगे उद्गीत प्राणायाम मधुर ध्वनि में।
फिर भरेंगे गहरी सांस। आंखें बंद रखेंगे। अपना ध्यान माथे के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वहाँ लगाएंगे और 1 मिनट के लिए सांसों को बिल्कुल धीमा कर देंगे। सांसों में कोई आवाज़ नहीं आएगी। 1 मिनट में 3 या 4 सांसें बस। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हाथों को ऊपर ले जाएंगे और रगड़ेंगे इनको, हथेलियों को खूब गर्म कर देंगे। इनको रगड़ करके जितना गर्म कर सकते हैं रगड़िए, इनको खूब गर्म कर लीजिए और गरम गरम हथेलियाँ अपनी आँखों पे लगाइए। आँखों को उसी के अंदर खोलिए, बंद करिए, घुमाइए, चेहरे पे लगाइए, चेहरे की मसाज करिए। आँखें खोलेंगे और अब करेंगे हम सिंहासन, जो कि थायराइड के लिए बहुत ही अच्छा है। जीभ बाहर निकाल करके गले से आवाज करनी है जैसे शेर दहाड़ता है। चलिए खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पे और बजाएंगे ताली जोर जोर से। अपनी हथेलियों को लाल करना है, बिल्कुल एक्यूप्रेशर पॉइंट सारे शरीर के एक्टिवेट कर देने हैं। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इसको और तेजी से जल्दी जल्दी और जोर से मारना है हाथों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और लाल लाल हथेलियां हो जानी चाहिए इस तरीके से। और लाल लाल हथेलियों को अपने कमर में, कंधों में लगाइए और अब करना है खिलखिलाते हुए हास्य आसन। चलिए बैठेंगे, एक बार गहरी सांस लेंगे।
अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिः द्रापा शांतिः औषधया शांतिः वनस्पतया शांतिः विश्वे देवा शांतिः ब्रह्मा शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।